हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने लेकर आया है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, चलो क्या सिखाएं। एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ, ठीक है। चलो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लो। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे सबसे छोटी। अगर पहले लिख दे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम, सबसे छोटी संख्या निकालना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, उसके बाद में एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब बोलेगा तो हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं। उसके बाद में एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको। इसमें भी कभी कभी लिखता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। कहेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, तब हम लोग यूज करते हैं एलसीएफ निकालते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन लिखते कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और बोलेगा सबसे छोटी संख्या निकाले तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम। इसको एक और बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। इसका दूसरा का नाम हम लोग बोल सकते हैं जीसीडी। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब ये भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो, सब लिखो इसको। चलो उसके बाद में मौसा ज्ञात करना निकालना बताते हैं। नहीं, ज्ञात करना या निकालना बताते हैं। भाग विधि से निकालना है 20 और 95 का मौसा ज्ञात करें। तो ठीक है, भाग विधि से मौसम इसका मतलब होता है, ठीक है, छोटी से बड़ी में भाग करना। ठीक है, यानी 20 से किस में भाग करेंगे? 95 में। कितना बार में जाएगा? 20 चौका कितना होता है? 80 होता है। 80 5 हो जाएगा कितना? 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इस तरह घेर देंगे और इसको ही लिखेंगे, यानी 20 को यहाँ पे कितना जगह। फिर अब कितना बार में भाग जाएगा? 1 बार में, यानी कितना? 15 कम 15। ठीक है, फिर यहाँ से दहाई लेंगे, 10 होगा। 10 में से 5 कितना बचेगा? 5, 1 1 कैंसिल। ठीक है, फिर इसे घेर कर किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे 15 को। ठीक है, 15 कितना जगह? 3 बचे 15। तो मेरा मौसा क्या होगा? ई वाला होगा, नहीं तो ई नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मौसा इक्वल टू कितना हुआ? 5। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। 20 और 95 का मौसा भाग विधि से हम लोग इस तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसका मौसा कितना आ गया? 5। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 और 130 का मौसा ज्ञात करना। तो उसी तरह करेंगे, ये भी भाग विधि से, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से लेंगे 130 से भाग करेंगे कितना में, 420 में। कितना बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे। 3 बार में जाएगा 0 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, कितना हो गया 390। अब घटाओ, 0 में से 0, 2 में से 9 नहीं घटे नहीं लेंगे, 12 होगा। 12 में से 9 जाता कितना बचता है, 12 में से 9 जाता है तो 3 बचता है। ठीक है, 3, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे क्या करेंगे, इसको घेरेंगे, इस तरह करेंगे और क्या करेंगे 130 को यहाँ पे नोट्स करेंगे। ठीक है, चलो अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 यानी कितना हुआ 120, 0 और कितना 1, 1 कैंसिल। अब इसको इस तरह करेंगे, 30 को फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद कितना जाएगा, 3 बार में 10 से कितना होता है 30 होता है। तो मौसा कौन होगा, 10 होगा कि 3 होगा, तो मौसा मेरा इधर का होता है, यानी मौसा इससे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा 10। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरह हम लोग भाग विधि से क्या निकालते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, मौसा हो गया, भाग विधि से इस तरह ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम बता रहे हैं एलसीएम, पहले इसे नोट्स कर लो सब। चलो अब हम बताने जा रहे हैं लॉसन। ठीक है, लिखे हैं भाग विधि या गुणनखंड विधि से गुणनखंड को हम लोग निकालते हैं। इस तरह का बता देते हैं, इस तरह से 20 और 30 का क्या निकालना है, लॉसन निकालना है। तो इस तरह करेंगे। ठीक है, इस तरह कर देंगे। कितना से पहले कटेगा, पहले नियम है 2 से, तब 3 से, तब 4 से नहीं 5 से लगाते हैं। इसी तरह 6 से नहीं 7 से लगाते हैं। तो पहले लगाएंगे 2 से, 2 से कितना हो जाएगा 10, फिर इससे कितना हो जाएगा 15। अब देखेंगे दोनों किस पारा है, दोनों तो 2 के पारा में था ही तो लगा दिए हैं। अब देखेंगे ये दोनों किसके पारा में है, तो दोनों मात्र किसके पारा में, 5 के पारा में दिख रहा है। ये 2 में दिख रहा है, 2 में नहीं दिख रहा है, ये 3 में दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यानी एक ही पारा में दोनों दिखना चाहिए, इसलिए दोनों 5 के पारा में दिख रहा है। इसलिए हम लोग कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे। 5 लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15। अब इसे आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब किसी से नहीं लगेगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 5 गुना फिर 2 गुना 3। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, गुना करो 5 दूनी के 10, फिर 10 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे, 10 दूनी के 20, फिर 20 के पहरा 3 बार, तो 20 से कितना हो जाएगा 60। ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉसा हो गया, यानी एलसीएम हो गया। चलो ठीक है, इसे नोट्स करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 72 का लॉसा ज्ञात करें। इसी तरह करेंगे इसको भी, 18 और 72 का, दोनों किसके पारा में 2 से तो है ही, 2 के पारा में 2 से करेंगे 9 हो जाएगा। इसका आधा कितना होता है 36। अब देखो अलग अलग पारा में, इसलिए 3 से पहले लगाएंगे, 3 के पारा में दोनों ही है तो 3 से लगाएंगे, तो ये जगह 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 तिहाई 36 होता है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 1 को नहीं लिखते हैं, गुना करो, 3 दूनी के 6, 6 तिरका 18, 18 चौका 72। क्या होता है 18 चौका 72। ये तुम्हारा क्या हो गया 18 और 72 का लॉसा। चलो ये तो 2 अंक का था, इस 3 अंक जैसे मैं दे दिया, कोई इस तरह दे दिया कि 16, 18 और 20 का निकालने के लिए। इसी तरह 3 दे सकता है, 4 भी अंक का भी दे सकता है। ठीक है, चलो इसे भी देखो किस तरह, इसको भी उसी तरह करेंगे जो इस तरह किए हैं। इसको पहले 2 से देखो, 2 से 8 दूनी के 16, 9 दूनी के 18, यहाँ पर जाएगा 10। अभी 2 से कटेगा 10 और 8। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 4,
नहीं लगेगा, इसलिए 9 का 9 ही रहेगा। उसके बाद में कितना 5। अब जो लगेगा किसी से नहीं लगने वाला कि अलग अलग शब्द में है, तो इसलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 4 गुना 9 गुना 5। अब गुना यहाँ पे करो, गुना कर देते हैं। 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 4 के पारे 4 बार पढ़ेंगे तो 16 16 पचे 80। 80 नाम होता है 720। 80 नाम कितना होता है 720, यानी 8 9 72 लिख देंगे। ठीक है, 720 इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इस तरह पहले 2 से लगाए थे, देखो 2 8 हो गया 9, फिर 2 इसको 10 हो जाता है, फिर 2 से देखो 4 होगा, 9 का ही 9 ही रहेगा, कहीं कि 2 के पहरा में 9 नहीं होता है। उसके बाद में 5। अब देखो सब अलग अलग ही, 4 में 2 से है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये दोनों नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए गुना करेंगे तो 2 के पहले 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 के पहले 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 के पहला 5 बार पढ़ेंगे कितना होता है 80 होता है। 80 होता है ना, बस 80 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 8 9 72। जीरो था तो जीरो लगा दी, ये तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। इसी तरह भी 4 अंक भी दे सकते हैं, 5 अंक भी दे सकते, इसी तरह करेंगे। ठीक है, लगाना है कि देखना है कम से कम एक ही संख्या से 2 संख्या कटना चाहिए, तो अभी लगाएंगे, नहीं तो दूसरा संख्या हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। चलो हो गया, सब नोट्स हो गया। अब इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।